डोरेमोन का ये कौन सा अननोन एपिसोड है जिसमें डोरेमोन लिटरली दाल चावल खा रहा है। टॉम एंड जेरी के इस एपिसोड में ऐसा क्या था जिसे देख के हम एज अ इंडियन बहुत ही प्राउड फील करने वाले हैं। भाई इस वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15 बेन 10। इस शो में एक बड़ा इंडियन रेफरेंस था जिस पर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, वो था अद्वैता। ये एक अल्ट्रा पावरफुल एलियन था जिसे फाइट करते हुए बाकी लोगों की नहानी याद आ जाती थी। इसके नाम को सीधा सीधा हिंदू मान्यताओं से उठाया गया है, जहां अद्वैता का मतलब होता है ऐसा कोई जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी कि एक लौता या यूनिक। अपनी पावर्स के हिसाब से अद्वैता सच में अद्वैता ही था। नंबर 14 निंजा हथौड़ी। इंडिया एक महान देश है, वैसे तो ये बात इंडिया में सबको पता है, लेकिन निंजा हथौड़ी भाई ने नेशनल टेलीविजन पर इस बात को बोल के पूरी दुनिया को बता दिया। इस सीन की बात करें तो ये होता है कि निंजा हथौड़ी के पापा को इंडिया ट्रिप के लिए जाना पड़ता है और उसके बाद शिंजो पूछता है कि ये इंडिया कहाँ है। फिर हथौड़ी उसे समझाता है कि इंडिया कहाँ है और ये एक महान देश है। हथौड़ी के ही एक और एपिसोड में हमें एक और इंडियन रेफरेंस देखने को मिलता है, जब हथौड़ी की कॉलोनी में घूमने आता है एक इंडियन लड़का। वो लड़का हथौड़ी और केनिची के बीच क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करता है और आगे ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से सभी लोग साथ में क्रिकेट खेलते हैं। निंजा हथौड़ी के नए एपिसोड्स में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इंडियन ऑडियंस को अच्छे से कैटर किया जाए। नंबर 13 थ्री इडियट्स। गेमर्स 2014 में रिलीज हुई थी और अभी ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग उसे देख रहे हैं वो लोगों के बीच पॉपुलर होता चला जा रहा है और इसका रीजन है इसका कमाल का स्टोरी लाइन। वैसे इसमें कई इंडियन रेफरेंसेस भी है, जैसे ये थ्री इडियट्स का रेफरेंस आपको याद होगा, ये वाला वही सीन है जिसमें थ्री इडियट्स मूवी में ऑल इज वेल सॉन्ग को पिक्चराइज किया गया था और एनिमे मेकर्स ने सीधा यही से इसका रेफरेंस लिया है। नंबर 12 स्पंज बॉब। स्पंज बॉब क्योंकि एक अंडर ओशन कार्टून है इसलिए इसमें इंडियन रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन का रेफरेंस जरूर मौजूद है। स्पंज बॉब के स्पंज बॉब लॉन्ग पैंट्स नाम के एपिसोड में ये नजर आता है कि वो लोग एक डिश ट्राई कर रहे हैं जिसका नाम है इंडियन ओशन सी ग्रास, यानी कि एक ऐसी घास जो कि इंडियन ओशन के सीज में उगती है। स्पंज बॉब एक यूएस कार्टून है जो कि इंडिया में भी बहुत फेमस है और इसलिए ये रेफरेंस इंडिया के लिए सेलिब्रेटरी मोमेंट था। नंबर 11 डोरेमोन। इंडियंस को ये कार्टून बहुत पसंद है और आज भी बच्चों में इस कार्टून का क्रेज है, पर ऐसा कार्टून मेकर्स को भी पता है और इसलिए वो इंडिया का रेफरेंस भी डोरेमोन में देते रहते हैं। जैसे इस बच्चे को देखिए जो कि नोबिता के टीचर को विश करने के लिए दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है, यानी कि ये नमस्ते कर रहा है। शो मेकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये बच्चा इंडियन है। डोरेमोन में एक और इंडियन रेफरेंस है। उस एपिसोड में जहाँ जे को करी बना रही है, वहाँ इंडिया से एक करी स्पेशलिस्ट आ जाता है और उस करी को टेस्ट करके उसकी तारीफ करने लग जाता है। उस करी स्पेशलिस्ट के इंट्रोडक्शन पर आप उसके अगल बगल में गणेश जी और ताजमहल देख सकते हैं जो कि इंडिया के रेफरेंस की तरह यूज किया गया है। नंबर 10 शिनचैन। डोरेमोन की तरह शिनचैन भी इंडियन हाउस होल्ड में बहुत फेमस है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शिनचैन में भी एक इंडियन रेफरेंस दिया गया है, जहाँ ये दिखाया जाता है कि वो और उसकी मॉम एक इंडियन थीम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ दरवाजे पर हमें हाथी खड़े नजर आते हैं और अंदर स्टाफ ने साड़ियां पहन रखी होती है। मिला जुला के थोड़ा स्टीरियोटाइप तो है, लेकिन ये कम से कम अच्छा है कि मेकर्स ने इंडियन रेफरेंस देने के बारे में सोचा तो सही। नंबर 9 ऑगी एंड द कॉकरोचेस। बाकी कार्टून्स में तो इंडियन रेफरेंस बहुत कम है, लेकिन ऑगी एंड द कॉकरोचेस का तो पूरा एक एपिसोड ही इंडिया पर बेस्ड था। फ्रॉम मुंबई विद लव नाम का ये एपिसोड था। एक्चुअली एपिसोड में ऑगी अपनी पूरी गैंग के साथ मुंबई जाता है, जहाँ से क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इन्विटेशन मिला था। वैसे दोस्तों ये आपने नोटिस किया होगा कि कार्टून्स में जो गेम्स दिखाए जाते हैं वो या तो बेसबॉल होते हैं या फिर फुटबॉल। ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्टली कार्टून्स अमेरिकन या फिर जापानीज होते हैं, लेकिन ऑगी एंड द कॉकरोचेस में क्रिकेट का रेफरेंस था क्योंकि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक फ्रेंच कार्टून है और यूरोप में क्रिकेट अच्छा खासा जाना जाता है, इसलिए इस पूरे एपिसोड में इंडियन रेफरेंस को कवर किया गया है और एक पॉइंट पर तो भगवान श्री कृष्ण के पोस्टर भी नजर आते हैं। नंबर 8 ड्रैगन बॉल। इंडियन रेफरेंस की बात कर रहे थे, लेकिन एक एनिमे में तो यमराज का ही कैमियो करवा दिया गया। हम बात कर रहे हैं ड्रैगन बॉल्स की, जिसमें एक कैरेक्टर है यम्मा नाम के। कायदे से देखा जाए तो किंग यम्मा ये फैसला लेते हैं कि कोई इंसान हेल में जाने वाला है या फिर हेवन में, और एक बार अगर आप इनके लुक्स को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल अपने यमराज जी जैसे ही है। नंबर 7 सिम्पसन्स। इसमें एक पूरा एपिसोड इंडिया पर बेस्ड है, जहां होमर इंडिया जाता है ताकि अप्पू की जॉब वापस ला सके। इस पूरे एपिसोड में इंडिया को अलग अलग एंगल से दिखाने की कोशिश की गई है और साथ ही थोड़ा बहुत सरकास्टिक ढंग से भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन इसमें इंडिया की अच्छी बातों को भी छुपाया नहीं गया, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है।
नंबर 6, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी को देखते समय शायद आपने नोटिस ना किया हो, लेकिन इसमें एक एपिसोड था जिसमें भयानक तरीके से इंडियन रेफरेंस दिया गया था। इस एपिसोड का नाम था टू लिटिल इंडियंस। इस एपिसोड में होता है कि टॉम के पीछे 2 इंडियन चूहे पड़ जाते हैं जो कि हाथों या पैरों से अटैक नहीं करते, बल्कि वो अटैक करते हैं तीर और कमान से, यानी कि इंडियन टच देने की पूरी कोशिश की गई है। इस एपिसोड के एक सीन में टॉम जेरी को पकड़ लेता है, तब उसका इंडियन फ्रेंड बैडमिंटन के अलग अलग शटल को पेंट करके ये शो करता है कि वो चूहे हैं। शो मेकर्स ने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि इंडियंस कितने स्मार्ट होते हैं। नंबर 5, ब्लैक बटलर। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अग्नि। अग्नि बहुत ही पावरफुल इंसान है और उसका पूरा नाम अर्शद सत्येंद्र अय्यर है। पर एनिमे में ये दिखाया जाता है कि वो बंगाल का रहने वाला है और बड़ा ही पावरफुल है। शो में ये दिखाया गया है कि उसके पास एक ब्लैक मैजिक वाली पावर्स है। हालांकि दोस्तों इस तरह की पावर होने की वजह उसका ओरिजिन बंगाल में शो किया गया है। नंबर 4, फैमिली गाय। फैमिली गाय यूएस के उन कार्टून्स में से एक है जो कि बहुत ऑफेंसिव है, लेकिन उनकी अच्छी बात यह है कि जितना दुनिया के प्रति ऑफेंसिव है उतने ये अपने खुद के देश के प्रति भी ऑफेंसिव है, जिसकी वजह से लोग इन्हें टॉलरेट कर लेते हैं। इसी तरह से ऑफेंसिवली और सार्कास्टिकली इन्होंने कई बार इंडिया को पोर्ट्रे किया है। जैसे इनका एक एपिसोड में ब्रायन एंड स्टीवी इंडिया चले आते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रायन को एक पद्मा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। आगे की स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस एपिसोड में अनिल कपूर का एक स्पेशल कैमियो भी है। यहाँ वो स्लम डॉग मिलियनेयर की तरह ही केबीसी के होस्ट बने हैं और उन्होंने अपनी वॉइस भी खुद डब की है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब रियल स्टार्स ऐसा कुछ करते हैं तो किसी भी शो की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। नंबर 3, जॉनी ब्रावो। बचपन में जॉनी ब्रावो के शो को देखकर लगता था कि सलमान भाई की बायोग्राफी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये शो 1997 में शुरू हुआ था और सलमान भाई ने इस वाले लुक को 2008 में वांटेड के बाद से रखना शुरू किया था, इसलिए सलमान खान पर बेस तो नहीं हो सकता। लेकिन मेकर्स ने इस शो को इंडियन टच देने के लिए मूवी में जॉनी को बॉलीवुड भेज दिया था। जॉनी गोज टू बॉलीवुड नाम के ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और आयरॉनिकली इसे बॉलीवुड की पैरोडी के रूप में यूज किया गया था। नंबर 2, नरूतो। नरूतो पूरी तरह से इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसमें चक्र की बात की गई है, इसमें लाइट के गॉड इंद्र की बात की गई है, इसमें असुरों की भी बात की गई है। जापानीज एनिमे हमेशा इंडियन रूट से कनेक्टेड रहते हैं और नरूतो इसका प्राइम एग्जाम्पल है। जापान और इंडिया के बीच कुछ तो ऐसा कॉमन है जो कि हम अभी तक समझ नहीं पाए, लेकिन आने वाले समय में उसे एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। नंबर 1, डार्कर देन ब्लैक। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, आपने रणबीर कपूर का नाम सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने अमिताभ कपूर का नाम सुना है? अमिताभ कपूर एक कैरेक्टर है जो कि डार्कर देन ब्लैक नाम की इस एनिमे में शो किया गया है। दिखाया ये जाता है कि कैरेक्टर इंडिया से है और साइंटिस्ट है। हालांकि ये काफी इवल है और दूसरों की बॉडी को अपने वश में ये कर लेता है। अमिताभ कपूर की तरह एक और कैरेक्टर है जो कि इंडियन है और साथ में साइंटिस्ट है, उसका नाम है रक्षित चावला। दरअसल ये कोड गीस नाम के एनिमे के कैरेक्टर है, जहां ये ब्लैक नाइट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेड है। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, जापानीज लोग इंडियंस की प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, इसलिए वहाँ इंडियन कैरेक्टर्स साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं। लेकिन वही अमेरिकन और यूरोपियंस अपने डिल्यूजन के कारण इंडियंस को लो लेवल पोर्ट्रे करते हैं। भाई ये तो